हेलो गाइज़, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है तो सुबह सुबह सबसे पहले उठ के मैंने अपना जो भी रूटीन था वो लिखा, क्योंकि कल मेरे पास रूटीन नहीं था, इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज थी मैं क्या पढूँ क्या ना पढूँ। इसलिए सबसे पहले अपना रूटीन लिखा कि मुझे आज क्या क्या करना है और अपने कौन कौन से लेक्चर कवर करने हैं। तो इस टाइम सबको पता हो घर में पितर दिन चले, से मम्मी ने कड्डस उगाया और यहाँ पे बस जल डाल करके हल्के से फूल डाले थे मम्मी ने। और फिर मौसम एकदम बारिश वाला हो रखा था। तो सबसे पहले मम्मी ने भोग बना कर रखा हुआ तो वो भोग निकाला और मुझे ड्यूटी दे दी थी चाय और सब्ज़ी बनाने की। तो चलो अपने काम पे लग जाते, कौन ही सुनेगा वरना बाद में। तो फटाफट चाय बनाई और चाय बनाने के बाद आलू की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि वो सबके लंच में जानी थी और लंच में जाने के लिए जल्दी कुछ समझ में नहीं था और क्या बनाया जाए। तो फटाफट से मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी, वो बन रही थी। उसके बाद ऊपर जाते देखते मम्मी कैसे पूजा कर रही हैं। दादी की है ना, जय दादी। क्या बोली मम्मी? मतलब मेरा सपने के लिए इनका भगवान का जाना जरूरी था क्या? दादी मेरा सपना पूरा करो, ठीक है। जय पर बाबा। ना तो दादी को देखा ना पर बाबा को देखा कि क्या बोले, कोई दया माया आ ही नहीं रही थी। दादी का प्रसाद, चलो खाते हैं। दादी का तो पता नहीं, पर दादी के नाम का प्रसाद हर साल मिल ही जाता है। हमारे घर में दादी की ट्रीटमेंट ऐसी है कि वो माता जी, क्यों मुझे पता नहीं, वो देवी क्या बोलूं। दादी, जय दादी। प्रसाद तो मस्त है भाई। और मेरी दादी ना, मेरी बात बहुत छोटे तब से वो चली गई। तो कभी मैंने ना दादी को देखा, ना बाबा को देखा, ना नानी को देखा, ना नाना को देखा। मेरे नानी नानी थी, नाना थे, वो मम्मी के नाना थे, मेरे नहीं। मैंने सिर्फ अपने बाबा को देखा, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, इतना पता है मुझे। कितना अच्छा हो रखा है देखो, बहुत टाइम बाद ऐसे हुआ। 2 दिन तो बहुत गर्मी हुई थी, परेशान हो रही थी मैं। मतलब वो उसने सच में खाना खा लिया, वो पूर्वज आए थे। और हमें अपने 12 बजाने, क्योंकि वो मैं जा रही हूँ आर्ट एंड कल्चर की वो लास्ट क्लास लेनी है, जो उन्होंने एक्स्ट्रा पॉइंट को कवर करने के लिए रखा, या फिर कोई एग्ज़ाम की टिप्स वगैरह उनको जो भी देनी होगी वो कवर करने जा रही हूँ। और उसके बाद मुझे एक रील बनानी है, जो मुझे प्रमोशन की वजह से बनानी पड़ेगी। बट अपने काम को कंटिन्यू करते, अपनी क्लास को पहले क्लास कवर करते, उसके बाद इस काम करेंगे, क्योंकि मेरे सर अभी बहुत अच्छा है और मैं नहीं चाहती वो ख़राब हो जाए। उससे पहले अपनी क्लास ख़त्म कर लेते हैं। और उन्हीं चीजों को एक जगह पे ला करके क्या करना है, एक जगह पे ला करके हम लोगों को कंपाइल करना है। ठीक है, तो अब वर्ल्ड हिस्ट्री किसी बैच में मेरा स्टार्ट हो रहा है, आप ही लोगों की किसी बैच में मेरा विश्व इतिहास। घर के बाहर नीम का पेड़ है कि नहीं है? 100 में 99 बच्चा बोलेगा। मैं गांव की बात कर रहा हूँ, शहर की नहीं बेटा। आपका गांव का जो घर होगा, गांव के घर में, घर के आगे या घर के पीछे, मैं वादा कर रहा हूं कि 100 में 99 बच्चे होंगे जिनके घर में एक नीम का पेड़ होगा। आप बच्चों मुझे ये बताइए, 100 में 99 के बारे में मैं कह रहा हूं बच्चों, एक आध अपवाद हो सकते हैं। आप बताइए आपके घर में तुलसी का पौधा है कि नहीं है? हर घर में बेटा, हर घर में नीम है, हर घर में तुलसी है। आप नीम और तुलसी के औषधि महत्व को जानते हैं? आर्ट एंड कल्चर खत्म हुई, अब बस मुझे इसका रिवीजन करना है, या फिर ऐसा कहूँ इसको घोल के पी जाना है। तो मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट है, एशियन हिस्ट्री कंप्लीट है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से बायोम को छोड़ के मेरा इन्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं स्टार्ट क्या करूँगी, पॉलिटी मेरा चल रहा है, क्योंकि उसमें काफ़ी लेक्चर्स है, 23-35 लेक्चर्स हो चुके हैं। बट बहुत मतलब बहुत है वो,
ख़त्म ही नहीं होने का नाम नहीं हो रहा। वो तो काफ़ी दिन से मेरा चल रहा है पॉलिटी, तो कंटिन्यू चल रहा है, उसको चलने देते हैं। अभी जो नई चीज़ स्टार्ट करेंगे, मैं इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर दूँगी इसके बाद, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत कम है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स नहीं है। जैसे कि आप हिस्ट्री स्टार्ट करते हो तो एक हिस्ट्री ख़त्म होती है, फिर दूसरी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं अब इकोनॉमिक्स को कवर करूँगी और साथ में पॉलिटी चल रहा है, और उसके बाद सोचिए जो इंडियन ज्योग्राफी मेरी पेंडिंग है उसको कवर कर ले, तो उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट कर लेंगे, तो ये पूरा का प्रॉपर ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है ना। और पर मुझे जो बुक चाहिए थी उसकी लिस्ट सबसे लास्ट में है। अब बताओ इन सारी बुक्स को हटा के मैं वो बुक्स निकालूँ, ये बुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, क्योंकि इसको ही मुझे वो करना है। तो आज स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज़। ये 1000 एमसीक्यू के पावर बैंक है, जिसमें 1000+ एमसीक्यूज़ हैं। इन्होंने कंटेंट को 8 यूनिट में डिवाइड कर रखा है, साथ में करंट अफेयर इंक्लूड है। उसके बाद इन्होंने स्टडी अप्रोच दे रखी है कि प्रीलिम्स के लिए हमारी स्टडी अप्रोच साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के क्या रहनी चाहिए। साथ में कंप्लीट सिलेबस का एक फ्लैशबैक दे रखा है, जिन्होंने पॉइंट वाइज हर एक टॉपिक को कवर किया है। साथ में इन्होंने माइंड मैप यूज़ किए हैं, टेबल यूज़ करी हैं, और सबसे बेस्ट पॉइंट ये कि इन्होंने जो भी एमसीक्यूज़ हमें दे रखे हैं वो चैप्टर वाइज हैं। साथ में उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखे हैं आंसर को। ये बुक यूपीएससी प्रीलिम्स एंड स्टेट पीसेस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको हमारे बायो में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो रील्स बनाने के बाद फटाफट से मैंने अपने लिए सूप बनाया और थोड़ा सा पिया। सूप बनाने के बाद मैंने अपनी ज्योग्राफी उठा ली और ज्योग्राफी लेकर के मैं बाहर आई थी पढ़ने के लिए। बट बाहर मौसम ऐसा हो रखा था, मतलब ऐसा लगा था कभी बारिश हो जाएगी, बट बारिश नहीं हो रही थी। कभी कभी धूप आ रही थी और फिर हल्की हल्की बूंदें पड़ी, तो समझ में आता क्या करूँ। तो चलो अंदर बैठ के पढ़ते, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। भगवान ने ना तो बरस रहे हैं ठीक से और ना तो धूप ही निकाल ले, कम से कम बाहर बैठ के पढ़ लेने देते, तो फिर बूंदी गिरा रहे हैं। बैठी हूँ और मैं ये करने जा रही हूँ कि मैं जिससे पढ़ रही हूँ ना, मैं चेक करने जा रही हूँ उस बैचेस से या फिर जिसकी गाइडेंस मैं ले रही हूँ, कितने लोग वहाँ से टॉप कर रहे हैं या उनका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं करने जा रही हूँ कि ज़रूरी है। अगर आप भी किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो या फिर किसी की भी गाइडेंस ले रहे हो, कोई यूट्यूब चैनल पढ़ रहे हो, तो देखो यार टॉपर जो उस हिसाब से निकले हुए जिस भी ईयर का है, और अगर उन्होंने उनकी गाइडेंस ली है तो क्या रिज़ल्ट मिला है। तो मैं तो चलिए यही काम करने के लिए, मैं अगर सच बताऊं तो मैं अभी तो शायद PW से ही पढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन बहुत सारे हैं, ठीक है। और मुझे वहाँ के कुछ टीचर बेस्ट लगे क्योंकि मैंने स्टार्टिंग वहाँ से करी, और जब मैंने स्टार्टिंग वहाँ से की और मुझे चीज़ें समझ में आने लगी तो मेरा मन नहीं किया कि मैं चेंज कर सकूँ, वरना मेरे पास तो विजन है इसका बेस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है, रिसोर्स की कमी नहीं है मेरे पास। हाँ, ऑफलाइन रिसोर्स नहीं है, बस ऑनलाइन मेरे पास बहुत सारे रिसोर्स है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं देख लेना चाहती थी क्योंकि 1-2 कमेंट भी आए कि PW ही क्यों, तो मैं भी देखना चाहती हूँ PW ही क्यों मैंने चुना। और एक चीज़ और ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हो चुके हैं जो एकदम से कवर हो चुके हैं, मतलब प्रॉपर वो कवर हो चुके हैं। तो अब मुझे उनकी लर्निंग स्ट्रैटेजी बनाने की, क्यों कवर होते जाना, ये सब तो ठीक है। और एक प्रॉपर वीडियो मैं देने वाली हूँ जिसमें मैं बताने वाली हूँ आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो यूपीएससी के प्रश्न। अगर आप स्टार्ट करो तो कैसे स्टार्ट करोगे, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ऑप्शनल कब डिसाइड करें। तो ऐसा कुछ ना, ये सारी क्वेरीज़ मेरे यूट्यूब पे तो नहीं आती, बट हाँ इंस्टा पे बहुत भरे रहते हैं लोग ऐसे, और सबको पर्सनली रिप्लाई नहीं देते। समझ में आता कितनों लोगों को तुम पर्सनली बता सकते हो कि आप ये नहीं वो करो, इतना टाइम ही नहीं होता है, मैसेज देख के भी इग्नोर करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो दे देते हैं और उसमें सारी चीज़ों को डिस्कशन अच्छे से कर देते, अच्छे से बता देते कि कैसे कैसे आप एक एक स्टेप करके फॉलो कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा, मैं पढ़ रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि बारिश हो गई, ख़त्म भी हो गई। उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास एक सिंपल सा फंडा था, जो भी सीरियस एस्पिरेंट होते हैं वो सभी सिमिलर सोर्सेस से पढ़ते हैं, और यूपीएससी एक रिलेटिव कंपटीशन, एक रिलेटिव गेम है। तो मेरा ऐसा था कि यदि मुझे ये सवाल नहीं आ रहा है तो मेरे बाजू में जो बैठा है उसको भी नहीं आता होगा, मेरे आगे जो बैठा है उसको भी नहीं आता होगा, तब मुझे पैनिक नहीं होता था। और दूसरी चीज़, मैंने टेस्ट क्रिकेट से बहुत ही, मेरे को क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता है, मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ लर्न की है कि आप 10 बॉल छोड़ दो, 11 बॉल छोड़ दो, बट 12वीं बॉल को आप डिफेंड कर पाओ। और फिर लास्ट में पापड़ खाए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।